अर्थागमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। नमस्कार। अर्थागमो नित्यम, पैसे का आगमन नित्य हो। आरोगिता च, काया कैसी हो? निरोगी। प्रिया च भार्या, पत्नी हो लेकिन कैसी हो? प्रियवादिनी च, प्रिय बोलने वाली हो। वश्यस्य पुत्रो, पुत्र हो, कैसा हो? आज्ञाकारी हो। अर्थकरी च विद्या, विद्या कैसी हो? तो अर्थकरी। तो शास्त्र कहता है ये 6 चीजें षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन, ये 6 चीजें जिसके पास है वो सुखी है। दर्शकों, 10 अप्रैल 2021 दैत्य गुरु अपनी उच्च राशि देवगुरु की साधारण राशि मीन राशि से निकलकर मंगल की मूल त्रिकोण राशि अपनी शत्रु राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी ये अस्त हैं और 18 अप्रैल 2021 को ये उदय होंगे। मेष राशि में इनका संचरण 4 मई 2021 तक रहेगा, जारी रहेगा। दर्शकों, चाहे किसी की कुंडली में शुक्र कारक बनते हों या अकारक बनते हों, लेकिन भोग और ऐश्वर्य की आवश्यकता सभी को है। तो शुक्र का मजबूत होना कुंडली में बहुत जरूरी है। दर्शकों, मैं पहले ही बता दूं कि ये मंगल की राशि यानी कि अपनी शत्रु राशि में संचरण करेंगे और मंगल के साथ ये तात्कालिक मित्रता में रहेंगे। मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत सभी लोगों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, आइए जानते हैं। दर्शकों, सबसे पहले मेष राशि को लेते हैं। तो मेष राशि में ये सर्वथा कारक नहीं होते। मेष राशि वालों के लिए द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। ये कुंडली का जो ये अष्टम भाव है ये मृत्यु का भाव है और सप्तम भाव मृत्यु के भाव से 12 माह है। ये अष्टम से ये सप्तम, ये अष्टम से देखते हैं सप्तम को, तो ये अष्टम से 12 माह बनता है। तो शुक्र यहाँ पर आपके लिए मारक बन जाते हैं क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं। अष्टम से 12 माह बन जाता है ये भाव। और 8 में से 8 माह जो ये आपका पराक्रम का भाव है, और पराक्रम से 12वां भाव कौन सा है? ये द्वितीय भाव, ये 12वां बन जाता है। और इन्हीं दोनों भावों के स्वामी हैं आपके लिए शुक्र। तो यहां भी द्वितीय भाव मारक हो गया आपके लिए, सप्तम भाव भी मारक हो गया, और इन्हीं दोनों भावों के शुक्र आपके लिए कारक होते हैं, इन्हीं दोनों भावों के स्वामी होते हैं। तो इसीलिए ये अकारक बन जाते हैं आपकी राशि में। लेकिन देखा जाए तो एक केंद्र के स्वामी होते हैं। केंद्र, ये सप्तम जो है केंद्र है, तो इसके ये स्वामी होते हैं। तो सप्तम के स्वामी होने के कारण, एक केंद्र के स्वामी होने के कारण इनको सर्वथा अकारक भी नहीं कह सकते, क्योंकि आज के परिवेश में देखा जाए तो भोग और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र और आपके लिए धनभाव के स्वामी, ये धनभाव के स्वामी भी बनते हैं। आपके लिए धनभाव के स्वामी शुक्र जब धन में आएंगे
तभी भोग और ऐश्वर्य भी आएगा। तो आज के समय में देखें तो इनकी गणना आपके लिए कम करके नहीं हम देख सकते। अब ये धन और सप्तम के स्वामी होकर कहाँ गोचर करेंगे आपके लिए? आपकी राशि में। स्वामी किसके हैं? धन के और सप्तम के, द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के। और मंगल से ये तात्कालिक मित्रता रखेंगे। पहले तो मंगल अभी 14 तक तो वृषभ राशि में ही रहेंगे, तो ग्रह परिवर्तन योग भी बनेगा 4 दिन के लिए, लेकिन ये फिर उस 14 के बाद मंगल जो है ये यहाँ पर आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो ये तात्कालिक मित्रता में रहेंगे शुक्र, तो ये अच्छा फल देंगे। धनभाव के स्वामी आपकी राशि में आकर बैठेंगे तो महाधनी योग बनेगा, खूब धन आएगा। अब ये अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर सप्तम को देखेंगे, यहाँ बैठ कर के ये सप्तम को देखेंगे जहाँ इन्हें अत्यंत कारकत्व प्राप्त है। यहाँ ये कारक बन जाते हैं सप्तम में, तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि कराने वाले होंगे, व्यापार में लाभ दिलाने वाले होंगे। यदि नौकरी भी करते हैं तो भी आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, हर तरह से आपके लिए शुभ है। 18 अप्रैल के बाद जब ये 18 अप्रैल से उदय हो जाएंगे तो और अच्छा फल मिलने लगेगा। 18 अप्रैल तक थोड़ा फल में कमी रहेगी, लेकिन जब ये उदय हो जाएंगे तो आपको और भी अच्छा फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। मेष की बात हो गई, अब करते हैं वृषभ राशि की। तो दर्शकों, वृषभ राशि या वृषभ लग्न में शुक्र को ऋषियों ने तटस्थ की भूमिका में रखा है। हालांकि ये स्वामी होते हैं वृषभ राशि वालों के, क्योंकि इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो षष्टम में पड़ जाती है। ये तुला राशि जो है षष्टम में पड़ती है, इसीलिए ऋषियों ने इन्हें तटस्थ रखा है। लेकिन लग्नेश को षष्टम और अष्टम का दोष नहीं लगता, ये आपके लिए लग्नेश बन जाते हैं, और इन्हें लग्नेश को षष्टम का और अष्टम का दोष लगता नहीं। इसीलिए वृषभ राशि वालों के लिए ये संपूर्ण फल देने वाले हो जाएंगे। अब आपके लिए ये आपकी राशि के स्वामी और षष्ठेश बनते हैं, राशि के स्वामी और षष्ठेश। अब ये आपके कहाँ संचरण करेंगे? तो 12वें भाव में, यहाँ पर मेष राशि में। तो आपसे खूब मेहनत कराएंगे, क्योंकि राशि स्वामी है। अपने हितों को ध्यान में रखकर आप मेहनत करेंगे। भोग और ऐश्वर्य पर आपका पैसा खर्च होगा। विदेश जाना चाहते हैं तो काम बन जाएगा। षष्टम पर दृष्टि डालेंगे तो शत्रुओं से कोई भय नहीं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे? बीमारी, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। 18 अप्रैल तक थोड़ा न्यून प्रभाव मिलेगा आपको। 18 के बाद जब उदय हो जाएंगे तो इनका पूरा का पूरा आपको प्रभाव मिलेगा। आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए पंचम, एक तो यहाँ पंचम और द्वादश भाव के, 12वें भाव के ये स्वामी होते हैं। लेकिन शुक्र को 12वें का दोष नहीं होता है, इसीलिए आपके लिए श्रेष्ठ कारक बनेंगे, क्योंकि पंचम मूल त्रिकोण राशि पंचम में बन गई इनकी। आपके लिए ये श्रेष्ठ कारक बन जाते हैं। अब ये आपके आय भाव में संचरण करेंगे। आपके लिए कहाँ करेंगे? आय भाव में, यहाँ पर। तो आपको ज्ञान सुख, संतान सुख, सारे सुख देंगे। यहाँ से देखेंगे अपनी राशि को तो ज्ञान का सुख, संतान का सुख, सारे सुख देंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ तो ये आपको कहीं न कहीं से कराते ही रहेंगे। शनि की ढैया भले ही चल रही है, पर शुक्र का यह गोचर अच्छा रहने वाला है। अगर शनि की ढैया में कोई परेशानी आपको हो रही थी तो वो अब परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा।
जैसा कि मैंने कहता आ रहा हूँ सभी को कि 18 अप्रैल तक थोड़ा प्रभाव जो है इनका न्यून होकर मिलेगा। 18 अप्रैल के बाद उदय होने के बाद इनका पूरा पूरा आप फल प्राप्त करेंगे। आ जाइए कर्क राशि। अब कर्क राशि के लिए शुक्र एक तो सुख भाव के स्वामी होते हैं, तुला राशि सुख भाव में होती है, और आय भाव के स्वामी होते हैं। एक आय भाव के स्वामी हो गए। आज के युग में शुक्र की आवश्यकता सभी को है, क्योंकि ये ऐश्वर्य और भोग के कारक ग्रह हैं और दाम्पत्य सुख के भी। दाम्पत्य सुख इन्हीं से मिलता है। भोग और ऐश्वर्य किसको नहीं चाहिए। अब सुखेश होकर के, ये सुखेश होकर के लाभेश, सुखेश और लाभेश दोनों होकर के ये आपके यहाँ कर्म भाव में संचरण करेंगे। आपके लिए भी श्रेष्ठ है। कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, पिता से सहयोग दिलाएंगे, पिता से लाभ दिलाएंगे, घर भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ेगा, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, माता से सहयोग भी प्राप्त होगा, आपके सुखों में वृद्धि करने वाले होंगे। लेकिन घर में कलह का वातावरण भी बन सकता है। वो किससे बनेगा? वो आपसे ही बनेगा। इसीलिए इस चीज़ से सावधान रहें। कलह किससे हो सकती है? आपसे ही। आपके द्वारा कलह का वातावरण बन सकता है, इससे आप सावधान रहें। बाकी 18 अप्रैल के बाद जब उदय हो जाएंगे शुक्र, तो आपको पूरा पूरा जो मैंने बताया वो लाभ मिलेगा। कलह का आप थोड़ा ध्यान रखें। सिंह राशि। अब आपके लिए शुक्र एक तो कर्म भाव के हो गए, यहाँ के कर्म भाव के दशम भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं। लेकिन भोग और ऐश्वर्य, जैसा कि मैं कहता आ रहा हूँ, सभी को चाहिए। अतः शुक्र की आवश्यकता सभी को है। अब ये आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। कहाँ करेंगे? भाग्य भाव में, नवम भाव में। तो पराक्रम और कर्म का स्वामी, पराक्रम का स्वामी और ये कर्म का स्वामी भाग्य में आएंगे यहाँ पर। तो पराक्रम और कर्म की बदौलत अपने भाग्य को आप बनाएंगे। अपने भाग्य में आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। किसके कारण? पराक्रम करेंगे और कर्म करेंगे तो आपको जो है भाग्य का साथ मिलता रहेगा। दशम का स्वामी नवम में आएगा। दशम का स्वामी नवम में आ गया तो क्या हो गया? केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। पिता से सुख प्राप्त होगा। नौकरी में है तो पदोन्नति होगी। यहाँ से पराक्रम को देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम में वृद्धि कराने वाले होंगे। छोटे भाई बहनों से सहयोग दिलाएंगे। हर तरीके से ये आपके लिए अच्छा है। उदय होने के बाद पूरा पूरा फल आपको इनका मिल जाएगा। आ जाइए कन्या राशि। अब कन्या राशि के लिए देखें हैं तो शुक्र धनेश, यानी कि आपके लिए धनेश बनते हैं और भाग्येश बनते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी। अब ये गोचर कहाँ करेंगे? ये देखिए संचरण आप कहाँ करेंगे? तो ये अष्टम में गोचर करेंगे यहाँ पर। तो अष्टम में गोचर करेंगे तो क्या करेंगे? संघर्ष बहुत कराएंगे। वैसे भी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। ऊपर से धनेश और भाग्येश ये अष्टम में चले गए। तो संघर्ष के लिए आप तैयार रहें। यदि संघर्ष किया तो फिर ये धन भाव को, अपनी राशि को देखेंगे, इसको देखेंगे। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो धन दिलाएंगे। अगर संघर्ष आप करते हैं तो आपको धन, आपके पास धन आएगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ दिला देंगे। आप गुप्त रहस्यमयी विद्याओं को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुक्र जो अष्टम में बैठेंगे तो गुप्त ज्योतिष, तंत्र मंत्र
आदि विद्याओं की तरफ आप जाएंगे। स्वास्थ्य थोड़ा गिर सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको दिक्कत बढ़ सकती है। बस इतना ही आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। तुला राशि, चलो आओ तुला को देखते हैं। अब तुला राशि वालों के लिए राशि स्वामी होते हैं शुक्र। अब राशि स्वामी जहां भी बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करने वाले होंगे। अब आपके लिए शुक्र सप्तम में गोचर करेंगे, यहाँ करेंगे तो आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे। यहाँ बैठ करके आप अपनी राशि को देखेंगे तो व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे, समाज में मान सम्मान दिलाएंगे, व्यापार में लाभ दिलाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य और पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मान सम्मान में तो ये वृद्धि करा ही देंगे, क्योंकि आपकी अपनी राशि को देखेंगे तो मान सम्मान में वृद्धि कराने वाले होंगे। बस आपके लिए थोड़ी सी चिंता अपनी ओर से स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है और अपनी पत्नी को लेकर के, क्योंकि आपके लिए अष्टमेश भी बन जाते हैं ना, इसीलिए स्वास्थ्य की तरफ से आपको चिंता रहेगी। बाकी सभी ठीक ठाक है। आ जाइए वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि को देखें तो इनके लिए एक तो बनते हैं सप्तम भाव के स्वामी और एक बनते हैं 12वें भाव के स्वामी। हालांकि शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता। अब ये आपके षष्टम में गोचर करेंगे, यहाँ पर गोचर करेंगे तो आपसे व्यय खूब कराएंगे। अब व्यय कराएंगे तो कहाँ कराएंगे, तो आप अपने ऊपर ही व्यय करेंगे। विदेश से संबंध रखते हैं तो विदेश यात्रा भी हो सकती है। 14 अप्रैल से सूर्य भी यहीं पर आ जाएंगे अपनी उच्च राशि में, तो शत्रुओं से घबराने की जरूरत नहीं है। शत्रुहंता योग बनेगा जब यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। शत्रुओं से कोई डरने की बात नहीं है। पैसा आएगा लेकिन उसे आप अपने ऊपर खर्च करेंगे। यह गोचर वृश्चिक वालों के लिए भी अच्छा है। आ जाइए धनु राशि। आपके लिए शुक्र षष्टम और एकादश, षष्टम और एकादश भाव के स्वामी, आय भाव के स्वामी होते हैं। अब षष्टेश होकर जिस भाव में भी ग्रह बैठेगा उस भाव में कमी ला देगा। तो ये एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं। अब एकादश भाव के स्वामी होने के कारण उस भाव से संबंधित गुणों को ये बढ़ाएंगे। षष्टेश होकर के कमी करेंगे लेकिन एकादश होकर के उस भाव के गुणों को ये बढ़ा देंगे। तो अब ये संचरण कहाँ करेंगे कि पंचम में। अब ज्ञान भाव में बैठकर अपने घर को, यहाँ से ये अपने घर को देखेंगे आय भाव को, तो आपके आय में वृद्धि कराने वाले होंगे। धन के पीछे आप भागेंगे कहीं न कहीं और धन आएगा भी। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, यहाँ बैठेंगे आपके ज्ञान में वृद्धि कराने वाले होंगे। ज्योतिष आदि क्षेत्रों में भी आप रुचि लेंगे। दाम्पत्य सुख भी मिलेगा लेकिन संतान से चिंता बनेगी। वैसे तो मंगल से जो है तात्कालिक मित्रता बनाएंगे, ये ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी संतान की ओर से आप चिंतित रह सकते हैं। आ जाइए मकर राशि। अब मकर राशि वालों के लिए शुक्र पंचमेश और दशमेश होते हैं। एक केंद्र दूसरा त्रिकोण के स्वामी, एक केंद्र का स्वामी दूसरा त्रिकोण का स्वामी शुक्र होता है। अब ये जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के फल में वृद्धि कराने वाले होंगे। अब ये कहाँ बैठेंगे, आपके चतुर्थ भाव में,
अब पंचम का स्वामी चतुर्थ में गया तो पहले तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया, और चतुर्थ में बैठ करके अपने घर को दशम को देखेंगे तो दशम के फल में वृद्धि कर देंगे। तो जो लोग फिल्म लाइन, कला और मीडिया से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। व्यापार से भी लाभ दिलाएंगे, भूमि भवन वाहन का भी लाभ देंगे, संतान से भी सुख प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में भी सफलता, माँ से भी सुख दिलाएंगे। लेकिन यहाँ 14 से सूर्य आ जाएंगे तो थोड़ी सी वो सुखों में आपके में कमी कर सकते हैं। जब 14 अप्रैल से सूर्य जो है शुक्र के साथ आ जाएंगे तो थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य हैं तेज और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के गुणों में थोड़ा सा वो जलाते हैं, वहाँ पर तेज हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा आपके सुखों में कमी कर सकते हैं। बाकी शुक्र का गोचर आपके लिए चतुर्थ में अच्छा है। आ जाइए कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र जो है सर्वाधिक कारक ग्रह है। अब ये एक केंद्र कौन सा? सुख भाव, इसके स्वामी होते हैं, और दूसरे त्रिकोण यानी नवम भाव, यहाँ भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। अब भाग्य भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव से भाग्य को जोड़ देगा। तो अब कहाँ बैठेंगे, कहाँ संचरण करेंगे? तो यहाँ करेंगे पराक्रम में। तो आपको श्रेष्ठ पराक्रम कराएंगे, आपसे श्रेष्ठ पराक्रम कराएंगे और श्रेष्ठ ही प्रभाव जातक को मिलेगा। तो भाग्य क्या होगा? भाग्य का साथ मिलता रहेगा आपको। भूमि भवन वाहन का सुख दिलाने वाले होंगे। अब भाग्य भाव पर दृष्टि, अब ये भाग्य यहाँ से जो है भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो निसंदेह भाग्य का सुख दिलाने वाले होंगे। रिश्तेदारों से भी सहयोग मिलेगा, लेकिन 18 अप्रैल तक थोड़ा सा कम होके मिलेगा, और जब उदय हो जाएंगे शुक्र तो पूरा आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। मीन राशि। अब इस राशि में शुक्र सर्वथा अकारक होते हैं, इस राशि में सर्वथा अकारक होते हैं, क्योंकि इनकी एक राशि अष्टम में और दूसरी राशि पराक्रम में। एक तो अष्टम में और दूसरी राशि पराक्रम में। लेकिन भोग और ऐश्वर्य, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि भोग और ऐश्वर्य के कारक शुक्र कमजोर पड़ जाएं, चाहे जो भी राशि या लग्न हो, तो उनके सुखों में कमी आ जाएगी। इसीलिए शुक्र का मजबूत होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। अब ये आपके धन भाव में बैठेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, मेष राशि यहाँ पर पड़ती है, तो ये कहाँ बैठेंगे? धन भाव में, और 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेंगे, अष्टम को देखेंगे। तो यदि आपने भोग किया तो ये रोग दे देंगे, ये पक्की बात है। अगर आप भोग करेंगे तो आपको रोग दे देंगे ये। इसीलिए अपने भोगों पर नियंत्रण रखें। धन भाव में बैठकर आकस्मिक धन लाने का काम ये करेंगे, धन आ सकता है, और आप समझदारी से चले तो इसको इकट्ठा कर पाएंगे आप। भोगों पर नियंत्रण नहीं रखा तो सारा का सारा पैसा दवा में ही चला जाएगा, सारा का सारा पैसा दवा में ही चला जाएगा, दवा पर ही खर्च हो जाएगा। तो ये था दर्शकों 12 राशियों का राशिफल, शुक्र का परिवर्तन। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद नहीं आया तो अनलाइक करें, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अब आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।